शादी के बाद जब भी लड़की ससुराल जाती है तो सबसे उसका खास रिश्ता जुड़ता है। लड़की का एक खास रिश्ता अपनी सास से भी जुड़ता है, जो कि बहुत खट्टा मीठा होता है। अगर किसी कारण से सास और बहू के रिश्ते में अनबन आ जाए तो घर में अशांति हो जाती है। इस घर की लड़ाई में पुरुष त्रिशंकु हो जाता है। अगर आप भी इन सब परिस्थिति से गुजर रहे हो तो छोटे छोटे उपाय करके हम घर की कंडीशन को ठीक कर सकते हैं। आइए श्वेता जी से जाने कौन से उपाय करके हम इस समस्या का निदान पा सकते हैं। ऐसे कौन से उपाय हैं जिनको करके हम अपने घरों में शांति ला सकते हैं। नमस्कार श्वेता जी, कैसे हैं आप? नमस्ते रुचि जी, मैं बढ़िया हूँ। इस बारे में हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? जैसे रुचि अभी आपने बोला था कि सास बहू का जो रिश्ता होता है वो बहुत खट्टा मीठा रिश्ता होता है। अगर कहीं ना कहीं इनको लेकर या इनसे लेकर घर में समस्या हो तो घर सारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो आइए आज हम बात करते हैं कि कैसे हम छोटी छोटी चीज़ें करके अपने घर में शांति ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे घर की जो बहुएं हैं वो क्या कर सकती हैं जिससे घर में शांति आए। तो सबसे पहले जो है, जैसे अगर हम सूर्य को अर्घ देते हैं या सूर्य को जल देते हैं तो उसमें हम थोड़ा सा गुड़ डाल लें, जिससे सास के साथ जो थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना, वो आर्ग्यूमेंट्स कम हो जाएंगे। बट श्वेता जी, जैसे कि किसी के पास अवेलेबल नहीं होता गुड़, तो हाँ वो उस स्थिति में क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर गुड़ नहीं है तो आप चीनी डाल लीजिए, थोड़ी सी मिश्री डाल लीजिए, कुछ भी चीज़ डाल लीजिए, जिससे एक्चुअली बेसिकली हमारा कंसेप्ट क्या है कि जो सास से जो झगड़े होते हैं उसको हमें उनको कम करना है ना। तो कुछ भी मीठा डालने से जो सास की, जैसे कभी कड़वा बोल दिया सास ने, मीठा, हाँ सब मीठा करने से तो वो मीठा, थोड़ी सी वाणी में थोड़ी सी उनकी मीठापन आ जाएगा। कोई भी बहू को अगर लगता है कि सास से उसके आर्गुमेंट्स थोड़े ज़्यादा होते हैं तो ऐसी बहू को अपनी सास को फ्राइडे के दिन ना चांदी की कोई चीज़ गिफ्ट करनी चाहिए, जैसे पायल हो गया, रिंग हो गई या ब्रेसलेट हो गया चांदी का। ऐसी चीज़ करने से भी जो सास है उसका थोड़ा सा जो टेम्परामेंट है वो थोड़ा कूल रहेगा और आपके आर्गुमेंट्स भी कम होंगे। तो ये क्या स्पेशल ओकेजन पे ही या वैसे ही रैंडमली? नहीं, आप वैसे भी दे सकते हो, लेकिन पूर्णिमा और अमावस्या पे भी आप दे सकते हो, आप फ्राइडे भी दे सकते हो, आप वैसे भी उनको बर्थडे पे भी दे सकते हो। बेसिकली तो हमें ये है ना कि हमें सास को ये बताना है कि एक तो हम आपके लिए केयरिंग हैं, दूसरा ये उपाय भी हो जाएगा और उनकी केयर भी शो हो जाएगी, तो दोनों चीज़ें हो जाएंगी। तीसरा उपाय ये है कि जो बहू है वो अपने पास जो है वो चांदी का स्क्वायर पीस अपने पास रख सकती है, चाहे पर्स में रख ले, चाहे जो है अलमीरा में रख ले, और वो हम कोशिश करें कि उसको फ्राइडे के दिन अपने पास रखें। तो श्वेता जी, क्या ये स्पेसिफाई है कि स्क्वायर शेप का ही होना चाहिए? हाँ जी, वो शेप स्क्वायर की होनी चाहिए। एक्चुअली ना आप कहीं भी किसी भी ज्वेलर पे जाओगे तो आप बोलोगे ना चांदी का पतरा, तो आराम से मिल जाएगा आपको। और कितना वेट होना चाहिए, ऐसा भी कुछ है इसमें? नहीं जी, इसमें कोई वेट और कोई साइज का भी मैटर नहीं करता। आप छोटा भी ले सकते हो, आप बड़ा भी ले सकते हो, जैसे आपका बजट हो। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत बड़ा लेना है और ऐसा भी नहीं है कि आपने बहुत छोटा लेना है। मीडियम साइज का जो आपके बजट में हो वो आप लेके रख सकते हो। और कोशिश करो कि ऐसी जगह रखो जहाँ वो आपके नज़र में रहे। जैसे पर्स में, आप पर्स हमेशा, हम लोग लेडीज अपना पर्स कैरी करती हैं, तो हम पर्स में अगर रख देंगे तो वो थोड़ा सा जो सास से जो हमारे थोड़े डिस्टर्बेंसेस हैं या आर्गुमेंट होने की संभावना है या लगता है कि हमारे बीच में कॉर्डियल रिलेशंस नहीं है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि मिरेकल होगा, लेकिन हाँ आपस में थोड़ी बहुत जो अनबन है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। अगर दोनों सास बहू में छोटी छोटी बातों को लेके मन मुटाव होता है कि जैसे दूध क्यों चढ़ा दिया या कुछ और छोटी छोटी बातें जो घर में डेली यूज़ की होती हैं, उसमें अगर उनके बीच में मन मुटाव होता है तो बहू एक काम करे, दुर्गा माता को लाल साड़ी चढ़ाए और उसके बाद उसी साड़ी को अपनी सास को गिफ्ट कर दे। तो इसके बीच में जो इनके आर्गुमेंट्स हैं वो थोड़े से सटल होने शुरू हो जाएंगे। तो क्या कलर रेड ही होना चाहिए? हाँ जी, कलर रेड ही होना चाहिए, क्योंकि दुर्गा जी को देखो हम रेड कलर ही चढ़ाते हैं। तो कोशिश करें कि रेड ही लाए, मतलब हम ऑरेंजिश भी ले सकते हो उसमें, लेकिन बाकी और कोई कलर ना ले। पांचवें उपाय के लिए, फ्राइडे को कोई भी सफ़ेद चीज़ जैसे चावल, चीनी, दूध, दही, ये आप मंदिर में दान करें। और ये बहू को ही करना है, सास को नहीं करना है। श्वेता जी, अभी तक आपने बताया बहुओं के उपाय। हाँ जी, क्या सास भी कोई उपाय कर सकती है जिससे उनकी बहू से रिश्ते अच्छे हों? बिल्कुल जी, सास भी उपाय कर सकती हैं। आइए हम बात करते हैं अब कि सास कौन से उपाय कर सकती है जिससे घर में शांति और सुख रहे। सबसे पहले जो है वो सास जो है वो क्रिस्टल की माला गले में पहने, खुद भी पहने और बहू को भी पहनाए। इससे जो है कि घर में जो मनमुटाव होते हैं या उनके थोड़े बहुत आर्गुमेंट्स होते हैं वो थोड़े सबसाइड हो जाएंगे। तो क्या जरूरी है कि क्रिस्टल की ही माला होनी चाहिए? हाँ जी, क्रिस्टल की ही माला होनी चाहिए। उसका रीजन? उसका रीजन ये कि हम शुक्र को वो कर रहे हैं, बलवान कर रहे हैं ना, तो इस वजह से शुक्र की वजह से ही स्फटिक की माला या क्रिस्टल की माला उनको पहननी चाहिए। आइए हम बात करते हैं दूसरे उपाय की।
सास जो है वो वैभव लक्ष्मी के व्रत कर सकती हैं और व्रत में खीर का भोग लगाएं और उस भोग को दोनों सास बहू एक साथ बैठ के खाएं। इससे भी इनके जो आपस में जो रिलेशंस हैं, क्योंकि साथ बैठ के खाएंगे थोड़ा प्यार बढ़ेगा आपस में, ये बेसिकली उसी के लिए। और ये जो सास है वो करे इसको व्रत को। अभी आपने बताया कि हमें लक्ष्मी जी का फास्ट करना हाँ जी। चाहिए, तो ये मीठे का होना चाहिए, ये नमकीन का? इसमें नहीं, ये मीठे का ही होगा और भोग जो है हम खीर का ही चढ़ाएंगे इसमें। और वो दोनों जो जब भोग लगा लेंगे हम, तो सास बहू दोनों जो है वो घर में बैठ के एक साथ बैठ के खाएंगे। आइए हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं, तीसरे उपाय की बात करते हैं। अगर घर में अक्सर तनाव रहता है या मन मुटाव रहता है सास और बहू के बीच में, तो जो सास है वो एक चंदन की मूर्ति ले आए और उसको घर में ऐसी जगह रखे जहाँ से सारे घर वालों के उस पर नजर पड़े। तो वो जो मूर्ति है वो किस भगवान की होनी चाहिए? किसी भी भगवान की ले सकते हैं, बस वो चंदन की होनी चाहिए। चाहे आप शिव जी की ले लो, चाहे महावीर की ले लो, किसी की भी ले लो, बस वो चंदन की होनी चाहिए। और वो ऐसी जगह रखनी चाहिए जहां से घर वाले को सबकी नजर पड़े, सब घर वाले उसको देखे उस मूर्ति को। और कोई टाइमिंग्स भी है कि? नहीं, आप कभी भी रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम जानते हैं चौथा उपाय। सास जो है वो गायत्री मंत्र का जाप कर सकती है, एक माला सुबह और एक माला शाम। श्वेता जी, ये माला किस चीज की होनी चाहिए? देखिए रुचि जी, माला जो है वो तुलसी की या स्फटिक की होनी चाहिए और हम कोशिश करें कि एक माला हम सुबह करें और एक माला हम शाम करें। तो जो लोग ढंग से इसका उच्चारण नहीं कर सकते, तो क्या वो सुन भी सकते हैं? उतना इफेक्ट देगा जो जितना पढ़ने में और सुनने में सेम रहता है? हाँ जी, अगर हम किसी मंत्र का जाप नहीं कर पा रहे हैं, उच्चारण में हमें दिक्कत आ रही है, तो हम उसे सुन भी सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि आप मंत्र का जाप करें जितना कर सके। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप सुन भी सकते हैं। आइए हम बात करते हैं पांचवें उपाय की। जो सास है वो केसर का टीका ही यूज करे और पूजा में केसर का टीका ही लगाए, खुद को भी लगाएं और घर वालों को भी लगाएं। तो श्वेता जी, ये क्या जरूरी है कि केसर का ही हमें टीका करना? हाँ जी, हम चंदन और केसर का ही टीका यूज करेंगे। इससे हमारा जो है गुरु स्ट्रांग होगा। गुरु जो है घर में शांति लाता है, पैसा लाता है, बरकत लाता है, इसीलिए केसर का टीका ही यूज करेंगे। और सास जो है हमारे घर की हेड ऑफ द फैमिली है, इसीलिए उनको ही बोला है कि वो सबको लगाएं और खुद को भी लगाएं। आइए हम बात करते हैं अब छठे उपाय की। शनिवार को जो सास है वो पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाए। आइए हम बात करते हैं अब सातवें उपाय की। अगर सास और बहू के संबंध बहुत ज्यादा खराब है तो दोनों अपनी एक एक फोटो जो इन दोनों की इकट्ठी है वो दोनों फ्रेम करा के अपने अपने कमरों में लगाएं। तो इन दोनों की ही होनी चाहिए, कोई थर्ड पर्सन या बच्चे या नहीं रुचि, अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर हमें इन दोनों के ही संबंध ठीक कराने हैं तो हम इन दोनों की ही ज्वाइंट फोटो लेंगे, उसको फ्रेम कराएंगे और इसको इन दोनों को ही बोलेंगे अपने अपने रूम में लगाएं। ड्राइंग रूम वगैरह में नहीं, अपने अपने पर्सनल रूम में लगाएंगे, जिससे इनके संबंध जो है, जो दरार आ रही है या जो भी कभी कभी ऐसा होता है ना, छोटी छोटी बातों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती है, वो भी ओवरकम होगी। आइए हम जानते हैं अब आठवां उपाय। सास और बहू दोनों जो है वो सफेद धागे में चांदी का चंद्रमा पहने। इससे भी दोनों का ही चंद्रमा भी स्ट्रांग होगा और दोनों को ही जो है, जो इनके आपस में, जैसे हम कलह की बात कर रहे हैं अभी इनके, कि आपस में इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, इनके में मन मुटाव होता है, उससे इन दोनों को ही हेल्प मिलेगी। सास जो है बहू को दे सकती है, अपना खुद भी पहने और बहू को भी दे। तो क्या श्वेता जी, ये चांदी का ही होना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल, चांदी का। भी हम बात कर रहे हैं सिर्फ चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने की ना, तो हर चीज हम चांदी की ही बात करेंगे। चांदी के गिफ्ट, चांदी पहनना है, चांदी ही का सब कुछ करना। और इसमें कुछ वेट का भी रहेगा? नहीं, इसमें कोई भी वेट नहीं है। आप कोई भी किसी भी सुनार को जाके बोल सकते हैं कि मुझे चांदी का चंद्रमा चाहिए, उसे चंद्रमा में लूप बनवा के आप आराम से उसे सफेद धागे में पहन सकते हैं। श्वेता जी, हाँ जी, अब आप हमें ये बताइए, क्या वास्तु से भी हम लोग सास बहू के झगड़े खत्म कर सकते हैं? हाँ जी रुचि जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, अभी तक हम बात कर रहे थे ग्रहों की, छोटे छोटे उपायों की, जिससे हम अपने घर की छोटी छोटी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। अगर हम बात करें वास्तु की, तो जो साउथ वेस्ट होता है घर का, इसको हम हमेशा जो है साफ सुथरा रखें, इसमें डंप ना करें सामान, इसमें हम अप्लायंसेस ना रखें घर में। जैसे कई बार होता है कि हम जो है ख़राब चीज़ें जो है अपने घर के एक कोने में डाल देते हैं, तो कोशिश करें वो कोना जो है साउथ वेस्ट ना हो घर का। अपने घर का साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, इसको हम हमेशा साफ सुथरा रखें। नॉर्थ ईस्ट भी जो है घर का, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें भी आप क्या करते हैं, भारी मशीनें ना रखें, इन्वर्टर ना रखें, वॉशिंग मशीन ना रखें, इसको भी हमेशा साफ सुथरा और स्वच्छ रखें। इसमें कोशिश करें आप गंगा जल रखें,
जिससे ना ये नॉर्थ वेस्ट जो है वो आपका अच्छा फल देगा। नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट इन दोनों को आप जितना साफ रखेंगे उतना आपके घर में जो है शांति आएगी। तो दर्शकों, आज हमने श्वेता जी से जानी बहुत अच्छी जानकारी कि कैसे हम सास बहू के झगड़ों को कम कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या हमारी वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।